समुद्र यह सिर्फ पानी नहीं है, यह उन कहानियों का कब्रिस्तान है जहां हर लहर कुछ फुसफुसाती है, कभी लालच की, कभी मौत की और कभी उस निस्वार्थ प्रेम की जिसे इंसान सुन ले तो अपनी जिंदगी बदल देता है। यह कहानी है 12 साल के कियान और उसके पिता मृदुल की, जिन्हें किस्मत ने एक ऐसे द्वीप पर फेंक दिया जहां पेड़ सिर्फ खड़े नहीं थे, वह सांस लेते थे। लेकिन उस द्वीप की हरी भरी दीवारों में छिपा था एक भयानक श्राप, जिसे तोड़ने की हिम्मत सिर्फ एक बच्चे में थी। एक दिन कियान अपने पिताजी मृदुल के साथ एक बड़े व्यापारिक जहाज पर सफर कर रहा था। कियान जहाज की रेलिंग पर खड़ा होकर हवा में नमक की खुशबू महसूस कर रहा था। सब कुछ शांत था, पिता पुत्र आपस में हंस बोल रहे थे। मगर जैसे ही दिन ढला, प्रकृति का स्वभाव अचानक से हिंसक हो गया। आसमान जो कुछ पल पहले नीला था, अब जले हुए कोयले जैसा काला पड़ गया। तेज हवाओं ने जहाज को खिलौना बना दिया। बिजली आसमान को ऐसे चीर रही थी जैसे कोई दैत्य बादलों में छिपा हो। पापा, बहुत डर लग रहा है, यह तूफान तो अलग है। कियान की आवाज कांप रही थी। मृदुल ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। डर मत मेरे बच्चे, जब तक मैं हूं कोई लहर हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ही पलों में एक भयानक गर्जना हुई, मानो समुद्र की तली फट गई हो। जहाज एक लोहे के टुकड़े की तरह टूट गया। चीख पुकार मच गई। मृदुल ने तुरंत कियान को एक बड़े तख्ते से बांध दिया, मानो वह खुद अपने हाथ की शक्ति से उस तख्ते को पकड़े हों। वह रात अंधेरी नहीं बल्कि खौफनाक थी। उनके चारों ओर सिर्फ लहरों का दहाड़ता शोर था, जो हर पल उनके जीवन का इम्तिहान ले रहा था। सुबह जब सूरज की पहली किरणें मृदुल की आंखों पर पड़ी, तब उन्हें लगा कि उन्होंने एक नई जिंदगी पाई है। वे एक हरे भरे अछूते द्वीप के किनारे पड़े थे। चारों ओर झरने का मीठा संगीत था और हवा में फूलों की अनजानी खुशबू। यह था सप्तरा द्वीप। लेकिन उस मनमोहक शांति में भी एक सवाल छिपा था। मृदुल और कियान को लगा जैसे 1000 आंखें उन्हें झाड़ियों के पीछे से घूर रही हैं। तभी पेड़ों के पीछे से छोटे छोटे कद के कुछ लोग निकले। उनकी आंखें चमकदार थी और उनके मजबूत शरीर पर पत्तों और लताओं से बने कपड़े थे। उनके चेहरे पर भोलापन था, पर एक गहरी चिंता की रेखा भी साफ झलक रही थी। उनमें से सबसे बुजुर्ग एक दयालु महिला आगे आई, जिसने कियन के माथे पर हाथ रखा। मैं आयरा हूं और ये हमारा घर है, आप यहाँ सुरक्षित हैं। उन्होंने पिता पुत्र को अपने गांव ले गए। सप्तारा द्वीप किसी जादुई जगह जैसा था। आयरा के लोग पेड़ों को काटते नहीं थे, बल्कि पेड़ों को अपना साथी मानते थे। वे पेड़ों की डालियों को मोड़कर घर बनाते थे, जो छत और जमीन के बीच लटके रहते थे। रात में वे विशेष ज्योति मशाल जलाते थे, जो असल में लाखों जुगनुओं की रोशनी थी। उस रोशनी में पूरा गांव सोने जैसा दमकता था। मृदुल ने देखा कि यहाँ के लोगों का प्रकृति से कैसा गहरा और पुराना रिश्ता है, जो उनकी दुनिया में गुम हो चुका था। पर कियन ने एक बात पर गौर किया। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण डूबती, पूरा गांव डर के साये में सिकुड़ जाता। सभी अपने घरों के दरवाजे भीतर से बंद कर लेते और गांव के बीच जलता अग्निकुंड डर को दूर रखने की आखिरी कोशिश लगता था। एक रात कियान अपनी बेचैनी रोक नहीं पाया। कियान, आयरा माँ, रात को सब इतने चुप और डरे हुए क्यों हो जाते हैं? क्या कोई जानवर आता है? आयरा, कियान, इस द्वीप का जंगल रात में सिर्फ जागता नहीं है, यह कराहता है। यह उन लोगों को सजा देता है जिन्होंने इसका भरोसा तोड़ा। उस रात कियान और मृदुल दोनों जाग रहे थे। बाहर से अजीब भारी भरकम आवाजें आ रही थी। ऐसा लगा जैसे पेड़ खुद जमीन खोद रहे हों। मृदुल ने धीरे से खिड़की खोली और झांका। सामने झरने के पास एक ऐसी चीज खड़ी थी जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। वह कोई साधारण जीव नहीं था। वह 3 इंसानों से भी ज्यादा ऊंचा, धुएं जैसा विशाल शरीर था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थी और उसकी हर हलचल से धरती कांप रही थी। मृदुल ने कांपते हुए कियान को कसकर पकड़ा। वह था अंधेरी छाया, एक दैत्य जो कभी इस द्वीप का पवित्र रक्षक था, पर अब श्राप के कारण अंधेरे का दानव बन चुका था। अगले दिन आयरा ने उन्हें रोते हुए उस सदियों पुराने पाप की कहानी सुनाई। आयरा, सदियों पहले हमने प्रकृति से एक वादा किया था।
हम धरती की रक्षा करेंगे, पर लालच की सीमा को कभी नहीं लांघेंगे। पर आपकी दुनिया से एक आदमी आया था, विक्रम। वह लालची था। उसने जंगल के दिल में छिपे जीवन ज्योति मणि को चुराने की कोशिश की। उस मणि को यहाँ की जीवन शक्ति कहते थे। उस लालच ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। मणि की शक्ति खंडित हुई और उसी खंडित ऊर्जा ने उस रक्षक को अंधेरी छाया में बदल दिया। आयरा, हम सब इस डर में जी रहे हैं। इसे खत्म करने का एक ही रास्ता है। हमें वह मणि वापस उसी जगह रखनी होगी। पर वह मणि अब उस दैत्य के सीने में जलती है। वह रात आ गई जब आसमान एक बार फिर क्रोध से गरज रहा था। मृदुल ने कियांग की आंखों में देखा। बेटे की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपने नए दोस्तों को बचाने का दृढ़ संकल्प था। मृदुल, कियांग और आयरा ने अपनी अपनी ज्योति मशाल ली और जंगल में उतर गए। जंगल में हर पत्ता, हर डाली फुसफुसाहट कर रही थी, जैसे अंतिम चेतावनी दे रही हो। अभी सामने से अंधेरी छाया आ खड़ा हुआ। कियन पिताजी के पीछे छिपा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दानव का शरीर धुएं में बदल रहा था और उसकी लाल आंखें उन तीनों को जला देना चाहती थी। आयरा पूरी ताकत से चिल्लाई, डरो मत, इस अंधेरे को प्रकाश से डर लगता है। उस पल कियन ने महसूस किया कि आयरा ने उसे एक बड़ा सबक दिया है। उसने अपने पिताजी की ओर देखा। मृदुल ने सिर्फ सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। यह पिता का अपने बेटे के हौसले पर अटूट विश्वास था। कियन ने तुरंत अपनी छोटी सी जुगनू दीपक उठाई और सीधे दैत्य की लाल आंखों की ओर बढ़ा दी। दैत्य पीछे हंसने लगा। उसकी शक्ति घट रही थी और तब एक चमत्कार हुआ। मानो सप्तारा द्वीप के सभी जुगनुओं ने कियन की पुकार सुन ली हो। हवा में अचानक लाखों जुगनू उतरे। उनकी सामूहिक रोशनी ने जंगल में दिन जैसा उजाला कर दिया। अंधेरी छाया उस शुद्ध प्रकाश को सह नहीं पाया। दर्द से कराहते हुए उसके सीने से जीवन ज्योति मणि बाहर निकलकर कियन के हाथों में आ गई। मृदुल ने बिना एक पल गवाए उस चमकती हुई मणि को झरने के नीचे स्थित पवित्र पत्थर में स्थापित कर दिया। पूरा द्वीप नीले शांतिपूर्ण प्रकाश से नहा उठा। अंधेरी छाया धीरे धीरे धुएं में बदलकर शांत हो गया और उसकी जगह एक चमकता हुआ दिव्य वृक्ष उगाया, जो अब हमेशा के लिए सप्तरा द्वीप की रक्षा करने वाला था। सुबह सूरज की किरणें सप्तरा द्वीप पर पड़ रही थी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, शांत और खुशहाल था। आयरा के लोगों ने मृदुल और कियन को झुककर धन्यवाद दिया। आयरा ने कियन को बेलों से बना एक छोटा ताबीज दिया। आयरा, अब यह द्वीप आजाद है। तुम हमेशा याद रखना कियन, जहां इंसान लालच छोड़ देता है और प्रकृति को अपना साथी बनाता है, वहां कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। कियन, मैं जहां भी रहूंगा पिताजी, मैं इस धरती को अपना दोस्त बनाऊंगा। वे दोनों नाव में सवार हुए। पिताजी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके बेटे ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि एक पूरे द्वीप को बचाया। जब वे वापस अपने गांव पहुंचे तो किसी ने उनकी इस अविश्वसनीय कहानी पर यकीन नहीं किया। पर कियन के गले में लटका हुआ वह ताबीज रात को मंद मंद चमकता था, और हर रात जब हवा चलती थी तो उसमें सप्तरा द्वीप की उस अनकही खुशबू आती थी। यह खुशबू इस बात का प्रमाण थी कि उस बच्चे ने एक वादा निभाया है और लालच के सबसे बड़े दैत्य को रोशनी से हराकर अपने जीवन का सबसे बड़ा सच पाया है।